नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हम स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल सीओम स्टडी पे। मैं हूं आपका दोस्त सीओम मिश्रा। इसमें हम लाए हैं बीएचयू के लिए टॉप 10 जीए का प्रश्न, जनरल अवेयरनेस का। जी हां, आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले साल के हमारे आए हुए प्रश्न हैं, आपको हम इसीलिए लिखित ले आया क्या है, जो संभावना है संभावित प्रश्न को ही आपको हम बता रहे हैं। तो इसमें आपको पहला हम प्रश्न डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है कि छोटा महासागर क्या है, यानी कि सबसे छोटा महासागर क्या है। एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा महासागर मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा सागर है, तो याद रखिएगा सबसे छोटा महासागर है वो आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर हमारा सबसे छोटा महासागर माना जाता है। तो सबसे छोटा महासागर क्या है, वो है आर्कटिक महासागर, हमारा सबसे छोटा महासागर माना जाता है। तो सबसे छोटा महासागर क्या, नोट कर लीजिए, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा, यहाँ पे विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है। तो विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा का नाम है वो है हमारा मेरे प्यारे दोस्तों सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा हमारा जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो है हमारा सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है, वो है मेरे प्यारे दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। तो छोटा महासागर क्या नाम है, याद कर लीजिए, वो है आर्कटिक महासागर। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। नेक्स्ट है चांद पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव कितना होता है। चांद पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव कितना होता है, तो पृथ्वी के खिंचाव के 1/6वां भाग, पृथ्वी के खिंचाव की 1/6वां भाग हमारा चांद पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर यदि 30 किलोग्राम 30 किलो न्यूटन प्रति मीटर की दर से खिंचाव है, मान लीजिए कोई भी यूनिट ले लीजिए गुरुत्वाकर्षण का, तो वहाँ पर भी हमारा कोई भी है मान लो, तो वहाँ पे उसका जस्ट 1/6 कर देंगे, यानी कि 5 हमारा हो जाएगा। तो चांद पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव कितना है, तो चांद पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के 1/6 गुना है, भाग है कह सकते हैं। नेक्स्ट है सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी वाली झील कौन सी है। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी वाली झील कौन सी है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, वो है हमारा सुपीरियर। सुपीरियर क्या है, सुपीरियर झील कौन सी है, सुपीरियर झील हमारी मीठे ताजे वाली सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में सबसे बड़ी झील है, और इसके पानी क्या है, बहुत ही मीठे हैं। कौन सी झील है, सुपीरियर झील हमारी है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो हमारी महानदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो महानदी पर हमारी कौन सी महानदी पर हमारी मेरे प्यारे दोस्तों हीराकुंड परियोजना नदी स्थित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। घाना पक्षी अभ्यारण्य यानी कि हमारा आप कह सकते हैं जहाँ पे हमारा यह एक जू है, चिड़ियाघर है, ये कहाँ पर स्थित है, इसका नाम क्या है, तो वो है गुजरात में हमारा मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, घाना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न हमारा बाबर की गुफाएं कहाँ स्थित है। बाबर की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो आपको बता दें बाबर की गुफाएं जो स्थित हैं वो हमारी मेरे प्यारे दोस्तों बिहार में स्थित है। बिहार में हमारी क्या है, हमारी बाबर की गुफाएं हमारी जो है वो बिहार में स्थित हैं। तो याद कर लीजिएगा, बाबर, बी से बाबर और बी से हमारा बिहार, तो बाबर की गुफाएं कहाँ पे, बिहार में स्थित हैं। एपी सेंटर
शब्द का उपयोग क्यों किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि एपी सेंटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो एपी सेंटर का उपयोग मेरे प्यारे दोस्तों किया जाता है आपके भूकंप के लिए। जी हाँ, जो भूकंप होता है उसके लिए हम लोग एपी सेंटर का उस शब्द का उपयोग करते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा, आशा करते हैं। तो हम एपी सेंटर का उपयोग किस लिए करते हैं, तो करते हैं भूकंप के लिए। भूकंप के लिए एपी सेंटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में ऊनी सामानों का उत्पादन किया जाता है। भारत के किस राज्य में ऊनी सामानों का उत्पादन किया जाता है। तो आपको बता दें, भारत के हमारे हरियाणा राज्य में हमेशा और हमेशा सबसे ज़्यादा ऊनी सामानों का उत्पादन किया जाता है। तो ऊनी सामानों का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो किया जाता है हरियाणा में। ऐसी बात नहीं है, बहुत जगह सारी इसके उद्योग स्थित हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हरियाणा में ही स्थित है। नेक्स्ट है, बनिहाल किस राज्य का महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है। बनिहाल किस राज्य का महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है, उसके नाम बताइए। तो आपको बता दें, इसका सही ऑप्शन क्या है, वो है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा बनिहाल जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है। कहाँ का दर्रा है, वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का हमारा ये क्या है, तो इसका हमारा वो है मेरे प्यारे दोस्तों, जम्मू कश्मीर का हमारा क्या है, तो जम्मू कश्मीर का बनिहाल सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है। अगर आ जाएगा जम्मू कश्मीर की राजधानी तो श्रीनगर या जम्मू, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर या जम्मू। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।